And visuals on your screens of West Bengal Chief Minister and TMC Supremo Mamata Banerjee en route 7 Lok Kalyan Marg. Remember, Mamata Banerjee will be meeting Prime Minister Modi. She has reached the PM's residence, and in a short while from now, in fact, she will be meeting the Prime Minister. Remember, a very, very crucial meet ahead of the 2024 general elections, and these are the visuals on your screens of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee visiting Prime Minister Modi in the national capital. And I'm being joined by my colleague Ravikant live on the broadcast. Ravikant, what more can you tell us about this big meet scheduled between Mamata Banerjee and Prime Minister Modi? Pertinent to note that this comes ahead of the 2024 general elections. देखिए, ये मुलाकात जो है ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के साथ बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी से अलग स्टैंड लिया है। खास तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो उसने अपने आप को कांग्रेस से अलग रखा है। लेकिन ये जो मुलाकात हो रही है, इसके कई मायने हैं, क्योंकि सेंट्रल की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनमें वेस्ट बंगाल में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। खास तौर पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको लेकर मनरेगा के पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में रोक रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। अब वेस्ट बंगाल की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो सेंटर है वो अपने हिस्से का जो पैसा है वो वेस्ट बंगाल को नहीं दे रहा है, और इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ये तमाम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखने जा रही हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साल पहले ममता बनर्जी ने सेंटर को ये प्रस्ताव भेजा था कि वेस्ट बंगाल का जो नाम है उसको बदला जाए। उस फाइल पर भी अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। आज उस मांग को दोबारा पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी दोहराने जा रही हैं। तो ये दो मामले हैं जो आधिकारिक तौर पर जानकारी में लाए गए हैं कि इन दोनों ही मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज़ हो रहा है, और ख़ासतौर पर जो पार्थो घोष हैं और वहाँ पर जो कार्रवाई की गई, और अभी भारतीय जनता पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सोर्स ये बता रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों के मिसयूज़ को लेकर भी वो अपनी बातें प्राइम मिनिस्टर के सामने रख सकती हैं। तो ये मुलाकात जो है बेहद अहम है, क्योंकि कल ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग स्टैंड टीएमसी ने लिया है। Very right, Ravikant. So that was my colleague getting us the live updates on Mamata's busy power-packed Friday in the national capital. Remember, she will be calling on Prime Minister Narendra Modi, this ahead of the final results of the vice presidential polls and the 2024 general elections.